वेलकम टू tutorialsinhand.com। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या हैं। पर उससे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो इनपुट लेता है और उसे प्रोसेस करके आपको कुछ आउटपुट देता है। यदि आपने कभी कंप्यूटर चलाया होगा तो आपने देखा होगा कि कुछ सेटअप इस तरह से होते हैं। ये आपका मॉनिटर हो गया, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका मॉनिटर स्क्रीन हो गया, ये आपका माउस हो गया, ये कीबोर्ड है और ये सीपीयू है। और इस तरह से ये कनेक्टेड होते हैं। किसी जगह पर आपने देखा होगा कि और भी सेटअप्स होते हैं, जैसे कि ये प्रिंटर से भी कनेक्टेड हो सकते हैं। फिर बहुत सारे जगह पर आप देखेंगे जॉयस्टिक होता है या फिर कोई स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि अलग से एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस ऐड किया गया होता है, बट उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। हम बस ये समझते हैं कि ये जो है यहाँ पर ये बेसिक सेटअप्स है। और अब अगर हम इस बेसिक सेटअप्स को देखें तो यहाँ पर है क्या। यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस होगा। इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड हो गया। आप कुछ भी टाइप करते हैं और कंप्यूटर को एक इनपुट देते हैं कि आपको क्या लिखना है या क्या परफॉर्म करना है, तो उसके हिसाब से आप उसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है। माउस हो गया, ये भी इनपुट डिवाइस है। आप क्लिक करते हैं, बटन के क्लिक कर आप उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या करना है। और जब आप इंस्ट्रक्शन देते हैं तो आपको उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके मिलता क्या है, आउटपुट। तो आपको आउटपुट डिवाइसेस भी दिखेंगे, जैसे कि हो गया ये मॉनिटर स्क्रीन। आप जो भी चाहते हैं या जो भी इनपुट देते हैं उसके रिस्पॉन्स में आपको कुछ आउटपुट दिखाया जाता है स्क्रीन पे, तो आप इजीली उसे देख पाते हैं। इसी तरह से साउंड बॉक्स होते हैं। कई जगह पर आपने देखा होगा कि सिस्टम से साउंड बॉक्स भी कनेक्टेड है, जहाँ से आप गाने वाने सुन सकते हैं, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसी तरह से कंप्यूटर से कुछ इनपुट डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड होते हैं। और इनपुट लेता है और प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है, उसे कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो आपको कंप्यूटर में मेन दिखेंगे। तो अगर हम कहें कि ब्लॉक डायग्राम बनाना है, यदि आपको इस पूरे सेटअप का ब्लॉक डायग्राम बनाना है एक कंप्यूटर का, तो वो कैसे बनेगा। वो कुछ इस प्रकार से होगा। ये बीच में आपका हो जाएगा सीपीयू। ये हो गया आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या क्या मेन चीज़ होते हैं। एक होता है एएलयू। ये एएलयू जो है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है एक्यूमुलेटर। ये आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो ये मेन कंपोनेंट जो है एक्यूमुलेटर होता है। स्पेलिंग आपको स्क्रीन पर दिखेगी, तो आप उसे देख सकते हैं। एक्यूमुलेटर जो है एएलयू का मेन पार्ट होता है। और फिर हमारे पास होता है एक कंट्रोल यूनिट, जो एरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन जो भी कंप्यूटर के अंदर होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। मेमोरी में क्या जाना है, क्या आना है, और कैसे एरिथमेटिक लॉजिक परफॉर्म होगा उसके ऊपर, वो सारी चीज़ ये कंट्रोल यूनिट जो है कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल यूनिट के और भी कुछ फंक्शंस हैं जो हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही जानते हैं। और फिर छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होते हैं। रजिस्टर जो है काफ़ी फास्ट मेमोरी होता है और काफ़ी तेज़ी से प्रोसेस करता है। तो ये कुछ इस प्रकार से सीपीयू की सेटअप हो गई, जो आप ये देख रहे थे। ये जो आपने देखा सीपीयू, इसकी कुछ इस तरह से डिविजन्स है। ठीक है। अब ये क्या करता है, जो आप बोल रहे हैं कि प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस जब होता है तो वहाँ पर होता क्या है, ये सीपीयू के अंदर में आपको कुछ प्राइमरी मेमोरीज दिखेंगे। प्राइमरी मेमोरी इन द सेंस जैसे कि रैम, रोम। तो ये हो गई प्राइमरी मेमोरी।
जैसे कि फॉर एग्जांपल रैम या फिर रोम, ये प्राइमरी मेमोरी हो गई। तो यहाँ से मेमोरी को सीपीयू यूज करता है, मतलब यहाँ पर डेटा भेजता भी है और यहाँ से डेटा लेता भी है जब वो प्रोसेस करता है कोई भी एरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन को। और उसी के साथ साथ प्राइमरी मेमोरी जो है वो कम्युनिकेट करता है किसी सेकेंडरी मेमोरी को। तो सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल हो गया आपका हार्ड डिस्क। तो ये हो गया सीपीयू। अब सीपीयू में हम करते क्या हैं, सीपीयू में हम देते हैं इनपुट। इनपुट यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं और सीपीयू जो है उसे कंप्लीटली प्रोसेस करता है, आपके इनपुट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है। जैसे कि आपने इनपुट में इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया गाना चलाओ, तो वो क्या करता है, आपका गाना बजने लगता है आपके स्पीकर पे। या फिर आप टाइप करते हैं यहाँ से कीबोर्ड पर टाइप करते हैं यहाँ पर कुछ अपना नाम और आपको मॉनिटर के ऊपर आपका नाम दिखने लगता है। तो इस तरह से आप इनपुट देते हैं, सीपीयू उसे समझता है कि करना क्या है और उसे आपको एक आउटपुट देता है। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस चलता है कंप्यूटर के अंदर में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इनपुट, आउटपुट और सीपीयू। सीपीयू के कुछ अपने इंटरनल डिविजन्स हैं, जैसे कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स हो गया, फिर कंट्रोल यूनिट हो गया, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये जो हैं ये आपके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। इनपुट में अगर आपको कोई पूछता है कि इनपुट का एग्जांपल्स क्या है, तो ऑलरेडी मैंने दिखाया था कुछ एग्जांपल्स। इनपुट में जैसे हम लोग देते हैं कीबोर्ड, माउस, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। और आउटपुट में तो सबसे पहला आउटपुट आपको दिख रहा है कि मॉनिटर स्क्रीन ही आपका एक पहला आउटपुट है। जो स्पीकर्स जिस पे आप गाना सुनते हैं वो आपका एक आउटपुट है। और इससे कनेक्टेड अगर प्रिंटर्स हैं तो प्रिंटर भी आपको पेजेस प्रिंट करके देते हैं, तो वो भी कुछ आउटपुट देते हैं। तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया इन कनेक्शन टू दिस। तो इसी तरह से जैसे कि इनपुट में और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस में आपके बोल सकते हैं कि जैसे क्या बोलते हैं, जॉयस्टिक्स और ये सब होती हैं, तो वो सब भी आपके इनपुट डिवाइसेस में ही कनेक्ट हो मतलब ली जाएंगी। और उसके साथ में मेमोरी भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी प्रोसेस होता है, जो भी काम होता है, उसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। कुछ मेमोरी जो है वो परमानेंट स्टोर करती हैं, कुछ जो हैं वो परमानेंट स्टोर नहीं करती हैं, बस कुछ क्षण के लिए स्टोर करती हैं और जब उसका यूज हो जाता है तो उसे डिलीट कर देती हैं। तो इस तरह से कंप्लीटली आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम मिला। तो ये है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कंप्यूटर के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है तो पहले आप कुछ इस तरह का डायग्राम बनाकर उन्हें दिखा सकते हैं कि यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, एक इनपुट, एक आउटपुट और एक सीपीयू। फिर आप उसका ब्लॉक डायग्राम बनाकर दिखा दें कि ब्लॉक डायग्राम में आप इनपुट देते हैं, आप इनपुट देते हैं और जब इनपुट आप देते हैं सीपीयू को तो वो आपको प्रोसेस करके कुछ आउटपुट देता है। और आप इनपुट के कुछ एग्जांपल्स दिखा दीजिए, आउटपुट के कुछ एग्जांपल्स दिखा दीजिए और साथ में मेमोरी का भी यूज़ दिखा दीजिए। इस तरह से आप कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम को कंप्लीट कर देते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और इसी के साथ साथ यदि आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप tutorialsinhand.com को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।